बिहार में डबल इंजन की सरकार में जितने भी इंजन हैं, सब सिर्फ कुर्सी के फेरे में है। यही कहना है भारतीय सार्थक पार्टी के नेता पूर्व इंस्पेक्टर अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा का। राजकिशोर शर्मा ने कहा कि चुनाव के 1 साल पहले ही से लोग अब इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कैसे कुर्सी मिल जाए। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, बिहार में अपराधी बेलगाम है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। राजकिशोर शर्मा ने कहा कि 2025 के चुनाव में इस बार जनता पूरी तरह सबक सिखाएगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। राजकिशोर शर्मा ने कहा कि तेजस्वी यादव ही अभी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बिहार में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए संकल्पित हैं। एसके मिर्जा, एशिया न्यूज के लिए। बिहार में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। विधि व्यवस्था फेल हो चुका है, अपराध बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार में बैठी पार्टी, सरकार में बैठे लोग मात्र कुर्सी के लिए बेचैन हैं। इधर जाइए, भाजपा वाले अलग कुर्सी छीनने के लिए बेचैन हैं, राजद वाले अलग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इस करवट, कभी उस करवट, कभी इस करवट, इसी में बेचैन हैं। जनता के विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है, अपराध रोकने से कोई मतलब नहीं है। जनता त्राही मांग कर रही है। महंगाई जो है उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन मात्र कुर्सी बचाने की बेचैनी है, कुर्सी पाने की बेचैनी है। आज सभी राजनीतिक पार्टी कुर्सी के लिए ललायत हैं और जनता से कोई मतलब नहीं रह गया, मात्र कुर्सी का खेल चल रहा है। नीतीश कुमार जी एक तरफ कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन वक्फ बिल जो आया उसके जो है समर्थन में जो है सरकार का समर्थन किया। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सब कुर्सी के लिए है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, मुसलमान को बांटो, जमीन का लड़ाई लगा दो, ये सब चुनाव का समय आया है, चुनावी खेल है और ये सब कुर्सी का खेल है। मुसलमान की भलाई से सरकार को कुछ नहीं लेना देना है। हिंदू की लड़ाई से, हिंदू की भलाई से मतलब नहीं है। बस विवाद पैदा करो, हिंसा भड़काओ, यही काम रह गया है और इसी के लिए सब कुछ खेल चल रहा है। बकर वोट चुनाव के ऐन पहले लाया गया है ताकि जनता में जो है मतभेद पैदा किया जा सके, हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद कराया जा सके और वोट हासिल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ आया है उसमें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बात कहा गया है कि मुसलमान के ट्रस्ट में, वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट में हिंदू को रखना उचित नहीं है और हिंदू के किसी बोर्ड में, किसी भी ट्रस्ट में जो हिंदू धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है उसमें किसी मुसलमान को रखा नहीं जाता है, रखा नहीं गया है। तो फिर वक्फ बोर्ड में मुस्लिम हिंदू को क्यों रखा गया? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट उठाया है और सुप्रीम कोर्ट कहा है सरकारी वकील को कि आप जो है ले करके आइए इसका जवाब। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 225 सीट जीत के इस बार जो है सरकार बिहार में बनाएंगे। तो फिर रोना क्यों रो रहे हैं? कभी इस करवट, कभी भाजपा के चरण स्पर्श, कभी राजद के चरण स्पर्श। और जनता सरकार बनाती है, एनडीए के लोग नहीं बनाते हैं। जनता सरकार बनाती है, जनता चुनती है, लोकतंत्र है, उनके कहने से नहीं चलेगा। जनता उब चुकी है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, अपराध से त्रस्त है। तो वोट थोड़े ही देने जा रही है पब्लिक की सरकार बना लेंगे। जनता का मैंडेट जो सरकार में बैठी पार्टियों एनडीए गठबंधन के खिलाफ चल रहा है। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? बहुत तरह की हरकत कर दे रहे हैं जहाँ तहाँ। अब तो बेचारे दया के पात्र भी नहीं रहे। इतनी फजीहत उनकी हो चुकी है कि आगे अगर सरकार बने, आगे चुनाव में जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर चुनाव में इनकी पार्टी खुदा न खास्ते सत्ता में आ भी गई तो इनको सरकार, इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, इनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देगा।
और ये रहने लायक भी नहीं है। ऐसी ऐसी भाषा विधानसभा में, विधानसभा के बाहर, राष्ट्रगान के समय हरकत, तो इस सब से जनता जो है उब चुकी है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संन्यास ले लेना चाहिए। हम अपनी ओर से व्यक्तिगत मेरी राय है कि उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। क्या होगा 2025 के चुनाव में, क्या रिजल्ट, आपका क्या अंदेशा आपको लगता है? चुनाव में बहुत नज़दीकी मामला रहेगा, लेकिन जनता का रुझान मुख्यमंत्री के पद के लिए तेजस्वी यादव एक ही ओर है। जनता जो है तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है एक नंबर पर, और उसके बाद ही बाकी लोग, प्रशांत किशोर का भी नाम चल रहा है, माननीय नीतीश बाबू का भी नाम चल रहा है। उधर में सम्राट चौधरी हैं, कभी जट्टा मुड़ाए जट्टा कटाए, वो भी दाव में लगे हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का नाम नंबर 1 पे चल रहा है। नंबर 1 पर तेजस्वी यादव है, बहुत हिम्मत से कर रहे हैं और बहुत जनता के रूप को देख के कर रहे हैं।